हेलो एवरीवन। अब हम लॉग के कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो सही मायने में प्रॉपर्टीज को बताएगा कि यूज कैसे करते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको सही ढंग से प्रॉपर्टीज कहाँ कब कैसे यूज करना होता है उसका आइडिया लग जाएगा। चलो फिर कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने यहाँ पे है। फर्स्ट क्वेश्चन, 5 पे पावर log x प्लस एक्स टू द पावर log 5 इज इक्वल्स टू 50। वी हैव टू फाइंड x। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर a पे पावर log b है तो b पे पावर log a के इक्वल होता है। वो a पे पावर log b जो होता है वो b पे पावर log a के इक्वल ही होता है। कैसे होता है, ऐसा कैसे होता है? तो एक काम करते हैं हम, मान लिया हमने क्या है ना, y इज इक्वल टू ए पे पावर log b है। ठीक है, दोनों साइड अब log ले लो तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, log y इज इक्वल टू log b और log a, दोनों साइड log ले लिया मैंने। ठीक है, तो ये बन गया तुम्हारा log y अपॉन log a इज इक्वल्स टू log b। यहां से क्या पता लगा कि log y टू द बेस a इज इक्वल्स टू log b, है ना। या फिर log a को छोड़ दो, log b को इधर लेके आओ, log b को इधर लेके आओ तो इधर log a ही रह जाएगा, यहां log b बन जाएगा। तो इट विल बिकम log y टू द बेस b इज इक्वल्स टू log a। तो y इज इक्वल टू यहां से क्या बन गया, b पे पावर log a। अभी हमने स्टार्ट कहां से किया था, y इज इक्वल टू a पे पावर log b। फाइनली आ क्या गया हमारे पास, b पे पावर log a। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है ये दोनों इक्वल होता है। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्या है, 5 पे पावर log x प्लस, अब x पे पावर log 5 को 5 पे पावर log x लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 50। इट मीन्स 2 टाइम्स 5 पे पावर log x विल बी 50। तो यहां से 5 पे पावर log x की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया आपका 25। ठीक है, इट मीन्स कि 5 पे पावर log x इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। तो पावर कंपेयर करेंगे, log x इज इक्वल टू 2, इसका मतलब x इज इक्वल टू 100 रहा होगा। ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट, log 3 टू द पावर x माइनस 8 बेस 3 इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स। पहले क्या करो, वीडियो को पॉज करके यहाँ पे खुद से ट्राई कर सकते हो, सारे क्वेश्चंस को वैसे ही करोगे, खुद से ट्राई करोगे, नहीं समझ आएगा फिर सॉल्यूशन तो है ही। चलो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब एक प्रॉपर्टी होती है जो सबसे इंट्रोडक्टरी प्रॉपर्टी होती है कि log a टू द बेस b अगर k है तो a इज इक्वल टू b टू द पावर k हो जाता है। बात खत्म हो गई। अगर ये प्रॉपर्टी आता है तो यहां से 3 पे पावर x माइनस 8 की जो वैल्यू होगी वो 3 पे पावर 2 माइनस एक्स के इक्वल हो जाएगी। यानी कि दिस विल 3 पे पावर x माइनस 8 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर अपॉन 3 पे पावर x। 3 पे पावर x को मान लिया y, तो ये बन गया y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 9 बाई वाई। फर्दर करोगे तो y इंटू वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा ना, इसको इधर ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व करो भाई, वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो y माइनस 9 इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू 9 और माइनस 1 आ गई। अब y क्या था, 3 पे पावर x था ना हमारा, तो ये वैल्यू 9 हो गई या 3 पे पावर x की वैल्यू माइनस 1 हो गई। अब ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता ना, क्योंकि कुछ भी पावर हम x का ले लें, जो मर्जी वो ले ले, इसको हम निगेटिव तो बना ही नहीं सकते, है ना। तो ये केस हमारा गलत हो जाएगा, तो इस केस को हम नहीं लेके चलेंगे। तो केस क्या बचा, 3 पे पावर x अगर 9 है तो x कितना रहा होगा, 2। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल है, फिर से वही काम करना है। क्या है ये, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65 इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा ना। वही बेस को अगर उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, पावर में रेज हो जाता है।
तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 10x को इधर लेके आएंगे तो माइनस 2x प्लस 10x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 65, यानी 8x इज इक्वल्स टू माइनस 40, x इज इक्वल्स टू माइनस 5। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसमें x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है, a टू द पावर x इज इक्वल टू b टू द पावर y इज इक्वल टू c टू द पावर z, और x y z में एक रिलेशन भी गिवन है यहाँ पे, और पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ log a इंटू log c डिवाइडेड बाई log b स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। मान लिया क्या, a टू द पावर x इज इक्वल टू b टू द पावर y इज इक्वल टू c टू द पावर z की वैल्यू जो है वो k है। नहीं, इसका मतलब है कि जो a टू द पावर x है वो भी k है। तो अगर log लिया जाए दोनों साइड, तो ये x log, मतलब ऐसे अगर log ले ले हम दोनों साइड, तो log a टू द पावर x इज इक्वल्स टू log k लिख सकते हैं ना। तो ये बन जाएगा x log a इज इक्वल्स टू log k, यानी log a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, log a की वैल्यू छोड़ो, log a की नहीं, x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। x की वैल्यू कितनी आ गई, log k बाई log a, ये हमारा x का वैल्यू हो गया। दूसरा क्या था हमारे पास कि b पे पावर y इज इक्वल टू, ये भी k के ही इक्वल है, तो मैंने इसको भी लिया यहाँ से। तो b पे पावर y इज इक्वल टू k, फिर से log लोगे दोनों साइड, तो ये बन जाएगा y log b इज इक्वल टू log k। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, log k बाई log b। उसी तरीके से हमारा क्या है, ये वैल्यू भी k के इक्वल है, तो यानी c पे पावर z इज इक्वल्स टू k, फिर से log लेंगे दोनों साइड, तो z log c इज इक्वल्स टू log k। तो z की वैल्यू कितनी आ गई भाई, log k बाई log c। अब ये क्वेश्चन का गेम यहीं पे फिनिश। एक और रिलेशन गिवन है ना इक्वेशन में, हमें क्या गिवन है, y इज इक्वल टू रूट अंडर xz। लिख लिया भाई, इक्वेशन क्या गिवन है, y इज इक्वल टू रूट अंडर xz। तो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है log k बाई log b इज इक्वल टू रूट अंडर xz, यानी x इंटू जेड। x कितना है, log k बाई log a, इंटू z कितना है हमारा, log k बाई log c। तो ये क्या बन गया फाइनली, स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर करोगे ना, तो ये बन जाएगा तुम्हारा log k का स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर किया, ये log b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा log k इंटू log k, फिर से log k का स्क्वायर, और नीचे बन गया log a इंटू log c। तो log k स्क्वायर उड़ गया, तो हमारा यहां से जो log b स्क्वायर की वैल्यू आई, log b का जो होल स्क्वायर आया वो कितना आया, log a इंटू log c। ये रिलेशन हमारा होल्ड कर रहा है। अब वैल्यू किसकी निकालनी थी हमें, वैल्यू किसकी निकालनी है क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू निकालनी है ना, log a इंटू log c बाई log b स्क्वायर। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, वी हैव टू कैलकुलेट log a इंटू log c डिवाइडेड बाई log b का स्क्वायर। तो भाई log b का स्क्वायर का वैल्यू रख दो, तो log a इंटू log c डिवाइडेड बाई, अब log b स्क्वायर की जगह पे हम ये वैल्यू तो रख सकते हैं ना, तो यहां भी हो गया नीचे log a इंटू log c, दोनों कैंसिल, आंसर आया 1। मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस ध्यान देने की जरूरत है खाली। क्वेश्चन में गौर करते रहना, प्रॉपर्टी का यूज कैसे कब कहां किया जा रहा है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों को प्रॉपर्टी तो याद होती है, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी कहां लगानी होती है ये उनके दिमाग से उड़ जाता है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन है कि इफ ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स अदर देन यूनिटी, मतलब ए बी सी की वैल्यू जो है वो 1 नहीं हो सकती। उसके बाद तो फिर इस तरीके से है कि ये वैल्यू इक्वल है आपस में, a इंटू बी प्लस सी माइनस डी अपॉन लॉग ए इज इक्वल्स टू बी इंटू सी प्लस ए माइनस बी अपॉन लॉग बी इज इक्वल्स टू दिस।
तो हमें ये वैल्यू प्रूव करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो अब क्वेश्चन में क्या देखना है कि यहां पे क्या दिया हुआ है, हमें चाहिए a पे पावर b, हमें क्या चाहिए, a पे पावर b चाहिए। तो अब हमने क्या किया, सबसे पहला स्टेप तो जो ये तीनों वैल्यूज हमारी इक्वल है ना, ये तीनों वैल्यूज, इनको मान लिया कि इन तीनों का एक कॉमन वैल्यू है k, जिसके इक्वल ये हैं। तो मैंने क्या लिखा कि a इंटू बी प्लस सी माइनस ए अपॉन लॉग a इज इक्वल्स टू b इंटू सी प्लस ए माइनस बी अपॉन लॉग b इज इक्वल्स टू c इंटू ए प्लस बी माइनस सी अपॉन लॉग c। इसको मैंने मान लिया किसके इक्वल है, ये सपोज करो इसको मैंने मान लिया कि ये k के इक्वल है ये वैल्यू। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं अगर, तो यहां से हमें क्या पता लगा कि a इंटू बी प्लस सी माइनस ए की जो वैल्यू है वो k टाइम्स, एक काम करो यहां से log a की वैल्यू निकाल लिया मैंने, यानी यहां से a इंटू बी प्लस सी माइनस ए अपॉन लॉग a इज इक्वल टू k हो गया। तो इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं हम, log a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इंटू बी प्लस सी माइनस ए अपॉन k। अब हमें क्या चाहिए, a पे पावर b चाहिए, प्रॉपर्टी यहां देखो, यहां क्या चाहिए हमें, a पे पावर b चाहिए ना। तो a पे पावर b के लिए हमको अगर हम इधर b से मल्टीप्लाई कर दें तो ये b आ सकता है ना प्रॉपर्टी का यूज करके यहां पे। तो हमने क्या किया, दोनों साइड मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई b, मैंने क्या किया, b से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये देखो, तो b टाइम्स log a इज इक्वल टू ये ए बी इंटू बी प्लस सी माइनस ए बन जाएगा अपॉन के, b से मल्टीप्लाई किया है खाली। अब ये हमारा बन गया log a पे पावर b, इसको लिख सकते हैं प्रॉपर्टी का यूज करके, ए बी इंटू बी प्लस सी माइनस ए अपॉन के। ठीक है, तो ये तो हो गया log a टू द पावर b की वैल्यू। सिमिलरली हमें क्या चाहिए, दूसरा b टू द पावर a चाहिए। तो b टू द पावर a के लिए क्या करेंगे हम, हमें log b चाहिए b टू द पावर a के लिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से इसी इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू किया, इस इक्वेशन को, तो ये भी k के इक्वल होगा। तो क्या हो जाएगा फिर से, b इंटू सी प्लस ए माइनस बी, सी प्लस ए माइनस बी अपॉन लॉग b इज इक्वल टू k माना इसको भी। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, log b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b प्लस सी माइनस, सॉरी b इंटू सी प्लस ए माइनस बी अपॉन के। तो दोनों साइड a से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड a से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी a आ जाएगा और यहां भी a आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, log b टू द पावर a इज इक्वल टू ए बी इंटू सी प्लस ए माइनस बी अपॉन के। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए a पे पावर b इंटू बी पे पावर a। हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, ये जो हमारा रिजल्ट आया और ये हमारा रिजल्ट आया, इन दोनों को ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया, क्योंकि यहां है log ऑफ दिस, यहां है log ऑफ दिस, हमें चाहिए इन दोनों का प्रोडक्ट b टू द पावर a इंटू ए टू द पावर b। तो जब ऐड करेंगे तो ही प्रोडक्ट निकलेगा प्रॉपर्टी का यूज करके। तो हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया। तो ऐड करोगे तो ये बन जाएगा log b टू द पावर a प्लस log a टू द पावर b इज इक्वल टू, ये बनेगा ए बी इंटू सी प्लस ए माइनस बी बाई के प्लस ए बी इंटू बी प्लस सी माइनस ए अपॉन के, है ना। इसको जब करोगे तो ये बन गया log a टू द पावर b इंटू बी टू द पावर a, और इनका एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा k, और ऊपर बचेगा ए बी सी प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी सी माइनस ए स्क्वायर बी। अब देखो ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आया क्या हमारे पास फाइनली 2abc बाई के। ये आई log a पे पावर b इंटू बी पे पावर a की वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारी इतनी। उसी तरीके से अब फिर क्या करेंगे हम, log c की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करोगे, log c की वैल्यू कैलकुलेट करोगे और फिर क्या करोगे, दोनों तरफ
जो भी हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन था, क्या है रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, हमें चाहिए c पे पावर b, तो फिर b से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मैं एक लाइन लिख देता हूं यहां, जैसे हमारा क्या था, अगर यहां से हम देखें, यहां से देखें इन दोनों से, तो ये भी k के इक्वल होगा, तो यहां से log c की वैल्यू क्या आ जाएगी, log c उधर जाएगा और ये k नीचे आ जाएगा, तो log c कितना हो जाएगा, हमारा जो log c का वैल्यू होगा, log c इज इक्वल टू बच जाएगा हमारा a प्लस बी, c इंटू ए प्लस बी माइनस सी, c इंटू ए प्लस बी माइनस सी अपॉन के, है ना। दोनों तरफ इसमें क्या करो, दोनों तरफ जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा करो। हमें क्या चाहिए, c पे पावर एक बार b चाहिए, एक बार c पे पावर a चाहिए, तो एक बार हम क्या करेंगे, दोनों तरफ b से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी बार दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस बार b से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा log c पे पावर b इज इक्वल टू बी सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी अपॉन के। ठीक है, इसी तरीके से जब आप निकालोगे, फर्दर सॉल्व करोगे, तो आपका log, इनकी भी जो वैल्यूज आएंगी, इसकी वैल्यूज b पे पावर c, c पे पावर b और a पे पावर c और c पे पावर a, आपका आ जाएगा log ऑफ b पे पावर c इंटू c पे पावर b, इसकी भी वैल्यू आ जाएगी 2abc बाई के। और सिमिलरली जब log a पे पावर c और c पे पावर a निकालोगे, इसकी भी वैल्यू आ जाएगी 2abc बाई के। ठीक है, इसको सॉल्व करना, निकालना और फिर मुझे बताना कि आंसर आता है या नहीं आता है, ये कमेंट करके बताना। मैंने एक समझा दिया है, ठीक है, बाकी के दो खुद से निकालोगे, आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नहीं आता है तो कमेंट करना, मैं सॉल्यूशन डाल दूंगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, k की वैल्यू गिवन है और इन सब की वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, तो सॉल्व करते हैं भाई। k कितना दिया हुआ है, k दिया हुआ है log 2 बेस 3, मतलब ये k की वैल्यू है। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, अब निकालना क्या है हमें, 1 बाई log 4 टू द बेस 3 प्लस 1 बाई log 4 टू द बेस 3 का स्क्वायर प्लस 1 बाई log 4 बेस 3 का क्यूब। इसी तरीके से कहां तक जाएगा, 1 बाई log 4 3 पे पावर 15। सिंपल है, एक प्रॉपर्टी होती है ना, log b टू द बेस a को क्या लिख सकते हैं हम, log b बाई log a लिख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का यूज किया तो ये हमारा क्या बन गया, ये इक्वेशन बन गया हमारा 1 अपॉन log 4 बाई log 3 प्लस 1 अपॉन, ये बन जाएगा log 4 बाई log 3 का स्क्वायर बन जाएगा। तो log 3 के स्क्वायर को हम पावर पीछे ले आए तो 2 log 3 भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से ये बन जाएगा 1 बाई log 4 अपॉन log 3 का क्यूब है ना, तो log 3 का क्यूब, अगर वैसे तो ये लिखना चाहिए हमें log 3 का क्यूब, बट हम इसको 3 को पीछे लेके जा सकते हैं ना प्रॉपर्टी का यूज करके, तो इसकी जगह पे हम 3 log 3 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से जो फाइनल वाला हो जाएगा वो बनेगा 1 बाई log 4 अपॉन 15 log 3। अब डिनोमिनेटर हमारा फ्रैक्शन में है सारा, तो ये पलट जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log 3 अपॉन log 4 प्लस 2 log 3 अपॉन log 4 प्लस 3 log 3 अपॉन log 4 प्लस डॉट 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 15 log 3 अपॉन log 4। सब में से क्या किया मैंने, log 3 अपॉन log 4 कॉमन ले लो, सब में से कॉमन ले लो, तो यहां तो 1 बचेगा, इधर से अगर देखो ये चीज अगर बाहर चला गया तो 2 बचेगा, ये चीज बाहर चला गया 3 बचेगा, तो क्या बनेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ऐसे करके 15 तक बचेगा। अब ये क्या होता है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स एक प्रॉपर्टी होती है, याद रखना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ऐसे करके n नंबर्स का जो सम होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो यहां हमें कितने नंबर्स का सम निकालना है, 15 नंबर्स का सम निकालना है ना, तो ये बन जाएगा आपका log 3 बाई log 4 इंटू 15 नंबर्स का सम, 15 इंटू 15 प्लस 1 यानी 16 बाई 2।
इस प्रॉपर्टी का सम ऑफ 15 टर्म्स, तो n की वैल्यू 15, तो 15 इंटू 15 प्लस 1 बाई 2, तो कितना आ गया, ये वैल्यू आ गया log 3 बाई, अच्छा log 4 को हम फिर से 2 log 2 लिख सकते हैं ना, 4 को 2 का स्क्वायर करोगे, पावर को पीछे ले आओगे, इंटू ये बन गया 2 से 120, 120 ये 2 से कटेगा 60, यानी फाइनली क्या बचा 60 log 3 बाई log 2, यानी इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं 60 अपॉन log 2 बाई log 3 लिख सकते हैं। देखो इसको मिटा के मैं फिर से लिखता हूं दूसरे कलर में, जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो इस तरीके का आएगा 60 अपॉन इस log 3 बाई log 2 को नीचे लेके जाते हैं, तो क्या बन जाएगा ये log 2 अपॉन log 3, यानी 60 अपॉन log 2 बेस 3। अब log 2 बेस 3 को क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, k बोल रहा था ना यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा यहाँ पे 60 बाई k, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, प्रॉपर्टी का यूज करो फिर से वैसे ही, तो log ये बन जाएगा log m बाई log n, तो log n ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये log n बाई log m प्लस log रूट n बाई log m पे पावर 1/4 प्लस ये भी बन जाएगा log क्यूब रूट n बाई log m पे पावर 1/9। इसी तरीके से चलते चलते कहां तक जाएंगे, ये बन जाएगा log रूट 10n बाई log m पे पावर 1/100। क्या बन गया ये बन गया तुम्हारा log n बाई log m प्लस ये बन जाएगा 1/2 log n अपॉन 1/4 log m प्लस 1/3 log n अपॉन 1/9 log m। इसी तरीके से जो आखिरी वाला होगा वो 1/10 log n अपॉन 1/100 log m। फिर से log n बाई log m कॉमन ले लो, log n बाई log m कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 1 बचेगा, ये 1/2 इंटू 4/1 बचेगा प्लस 1/3 इंटू 9/1 बचेगा प्लस इसी तरीके से यहां आओगे तो 1/10 इंटू 100/1 बचेगा। तो सबको जब सॉल्व करोगे तो ये log n बाई log m इंटू 1 प्लस ये देखो ये 2 से 4 जाएगा 2 बार में, 3 से 9 गया 3 बार में, 10 से ये गया 10 बार में, तो अंदर क्या बचा 1 प्लस 2 प्लस 3 कहां तक 10 तक। फिर से सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का सम क्या हो जाता है log 5 बाई log m इंटू n इंटू n प्लस 1/2, यानी 10 इंटू 10 प्लस 1 11/2, यानी क्या बचा हमारे पास यहाँ n होगा, ये n है log n, तो बचेगा log n बाई log m इंटू 55। तो अब 55 जो है ये ध्यान से देखा जाए तो ये पीछे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये तो 55 log n लिख सकते हैं, तो इस तरीके से ये log n पे पावर 55 जा सकता है बाई log m। तो जो डिवाइडेड बाई log m है अगर उसको बेस में लिखें तो log n पे पावर 55 बेस m लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया हमारा, यही प्रूफ करना था ना log m बेस में होना चाहिए और n पे पावर 55, कर दिया हमने यहाँ पे प्रूफ।